Hello everyone, my name is Prasant Singh and welcome you all in the next video of SQL series. I hope you guys has enjoyed the entire SQL playlist. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप कि आपने पूरा SQL प्लेलिस्ट का वीडियो वॉच कर लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं हम लोग एंड क्या क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो टाइटल है इस प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस ओनली प्रोजेक्ट। बेसिकली हम एक डेटाबेस बनाएंगे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होगा। इसका सब टाइटल क्या है कि डेटाबेस डिजाइन एंड क्वेरी ऑफ डेटा यूजिंग SQL एंड पाइथन। तो बेसिकली द ओवरऑल हाई लेवल जो प्रोजेक्ट का आप बोल सकते हो जो एम है या फिर गोल है वो है कि डेटाबेस को हम डिजाइन करेंगे एंड क्वेरी ऑफ द डेटा को हम क्वेरी करेंगे SQL एंड पाइथन की मदद से। इसमें हम SQL और पाइथन दोनों को यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो प्रोजेक्ट हमारा होगा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द एफिशिएंट डेटाबेस। हमें एक एफिशिएंट डेटाबेस को डिजाइन करना है जिसमें हम मैनेज करेंगे इन्वेंट्री को, स्टॉक को ट्रैक करेंगे इन्वेंट्री को एंड हमारा जो डेटा अवेलेबल होगा स्टोरेज रिट्रीवल होना चाहिए। बेसिकली हम डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे। ये हमारा एक्चुअल मोटिव होगा जहाँ पे हमारे पास कस्टमर डिटेल्स होंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स होंगे, सप्लायर डिटेल्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स प्लस ऑर्डर डिटेल्स होंगे। इन सारे डिटेल्स को कॉम्बिनेशन के साथ हम अलग अलग क्वेरीज को लिखेंगे एंड उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एनालिसिस करने से पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, डेटा को लोड करना होगा, देन हम मल्टीपल क्वेरीज लिख के डेटा को एनालाइज करेंगे। हमारा जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने वाला है MySQL वर्कबेंच, SQL, पाइथन एंड जुपिटर नोटबुक। बेसिकली जुपिटर नोटबुक में हम लोग पाइथन को रन करेंगे और MySQL वर्कबेंच पे हम लोग SQL को रन करेंगे। तो गोल हमारा प्रोजेक्ट ये है, द गोल हमारा ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, एक्चुअल गोल हमारा ये है कि हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो स्केलेबल हो, रोबस्ट हो डेटा सिस्टम, और ये डेटा सिस्टम सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम की तरह काम करे जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दे। ठीक है, जो भी नॉर्म्स होते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के उस चीज को हम ध्यान रखेंगे। एटलीस्ट 3NF तक हम इस चीज को कंसिडर करेंगे ताकि जो भी 3NF आप 3NF का जो भी रूल्स है उसको वायलेट ना करें। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि 3NF क्या है तो प्लीज आप डेटा नॉर्मलाइजेशन वीडियो को एक बार जाके वॉच करें, आपको समझ में आएगा कि 3NF क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टेबल का यूज करने वाले हैं, उसमें किस तरह की डेटा होंगी। तो बेसिकली जो सबसे पहला टेबल है हमारा वो है प्रोडक्ट, जिसमें हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली हमारे पास जो आइटम है उसके स्टॉक होंगे, प्रोडक्ट कोड होंगे, रीऑर्डरिंग जो रूल्स होंगे। बेसिकली जब आप इन्वेंट्री पे कोई काम करते हो तो वहां पे एक रीऑर्डरिंग रूल्स होते हैं कि जैसे जब भी हमारा स्टॉक लेस देन सम अमाउंट गया, लेस देन सम क्वांटिटी फिक्स करते हैं, लेस देन सम क्वांटिटी गया तो उसके बाद वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा ऑर्डर के लिए। उसी को रीऑर्डरिंग बोलते हैं। जैसे आपने फिक्स किया है कि आपका एक स्टॉक है XYZ, उसकी रीऑर्डरिंग रूल है 100। वो जैसे ही 100 से नीचे जाएगा या इक्वल टू 100 होगा वो अपने आप ट्रिगर करेगा या ईमेल भेजेगा कि प्लीज ऑर्डर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग रूल। देन हमारे पास होगा कैटेगरी टेबल, जिसमें हमारे पास कैटेगरी इंफॉर्मेशन होंगे जो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैप होगा। देन हमारे पास होंगे कस्टमर टेबल, जिस कस्टमर टेबल में हम हमारे पास कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे लाइक कस्टमर ID, कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वैसे फोन नंबर सेम ही होता है, वैसे एड्रेस एंड ईमेल ID। ऑर्डर डिटेल टेबल में हमारे पास होगा ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर कोड, प्रोडक्ट कोड और भी बहुत सारी चीजें जो ऑर्डर से रिलेटेड होती है, बेसिकली प्राइस, यूनिट और भी चीजें। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो डेटा होंगे वो होंगे स्टॉक से रिलेटेड, कि हमारे प्रोडक्ट के कितने स्टॉक कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है। इन सारी चीजों के बारे में इन्वेंट्री वाले टेबल में होगा। वेयर हाउस बेसिकली एक वेयर हाउस किसे कहते हैं आपको पता हो, जहां पे हम डेटा को या कोई फिजिकली किसी
प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। तो वेयर हाउस बेसिकली वेयर हाउस में हमारे पास वेयर हाउस के रिलेटेड डेटा होगा कि वेयर हाउस का लोकेशन क्या है, कौन सा वेयर हाउस है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास वेयर हाउस वाले टेबल में होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमारा है ईआर डायग्राम और डेटाबेस डायग्राम कि हमारा एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट होने वाला है। तो चीजों को पहले समझते हैं। तो सबसे हाई लेवल पे हमारे पास प्रोडक्ट में है कैटेगरी, जहां पे हमारा कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम है। ये टेबल हमारा कनेक्ट होगा प्रोडक्ट टेबल से, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, प्राइस एंड रीऑर्डरिंग रूल है। यहाँ पे जो टेबल हमारा कनेक्टेड है, कैटेगरी आईडी हमारा प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी आईडी के साथ कनेक्टेड, जो कि वन टू मेनी का रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैटेगरी टेबल है उसमें हमारा कैटेगरी आईडी यूनिक होगा, मतलब एक कैटेगरी का एक ही बार अवेलेबल होगा। जैसे कोई कैटेगरी एक्स वाई जेड कैटेगरी हो गया जैसे फ्रूट, तो वो एक ही बार कैटेगरी अवेलेबल होगा आपके कहाँ पे, इस वाले टेबल में। ठीक है। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट आईडी जो होगा वो यूनिक होगा, बट कैटेगरी आईडी यूनिक नहीं होगा, क्योंकि एक कैटेगरी आईडी के अंदर एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकते हैं, इसलिए हमारा कैटेगरी आईडी यहाँ पे रिपीट होगा और इस टेबल में ये फॉरेन की तरह काम करेगा। देन प्राइस, रीऑर्डरिंग रूल एंड प्रोडक्ट नेम। उसके बाद ये टेबल कनेक्ट हुई हमारे इन्वेंट्री के साथ। इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री आईडी जो कि यूनिक होगा, प्रोडक्ट आईडी, वेयरहाउस आईडी एंड क्वांटिटी अवेलेबल। सो बेसिकली इन्वेंट्री वाले टेबल में हमारा मेन मोटो है कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ये पता करना। तो उसकी एक अलग आईडी होगी, इन्वेंट्री आईडी। प्रोडक्ट आईडी होगी, जो प्रोडक्ट आईडी हमारे इस प्रोडक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड होगा, ये भी रिलेशन वन टू मेनी का होगा। इन्वेंट्री में प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल्स होंगे, मे बी हमारा एक प्रोडक्ट मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस आईडी अगर आप देखोगे वो भी यहाँ पे मेनी है, और वेयर हाउस पे जो हमारा वेयर हाउस आईडी है वो वन है। बेसिकली वेयर हाउस एंड वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री दोनों एक दूसरे से वेयर हाउस आईडी के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि रिलेशन वन टू मेनी का है। वेयर हाउस के अंदर हर एक वेयर हाउस यूनिक होगा, बट इन्वेंट्री के अंदर वो वेयर हाउस मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक वेयरहाउस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट मल्टीपल वेयरहाउस के अंदर भी स्टोर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ब्लिंकिट या जैप्टो। अगर हम किसी एक सिटी की एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो किसी एक सिटी में जैप्टो का कितना वेयरहाउस होगा, राइट? अलग अलग लोकेलिटी में वेयरहाउस बना होगा उसका, और हर एक वेयरहाउस में लेट्स से अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेन, आपको जेप्टो से पेन ऑर्डर करनी है, तो वो पेन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स लेट्स से आप एक सिटी के एक पार्ट से ऑर्डर कर रहे हो तो जो वहां से नियरेस्ट वेयरहाउस होगा वहां से वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा। बट लेट्स से आप सेम सिटी के बी पॉइंट से ऑर्डर कर रहे हो, अगर उस बी पॉइंट से आपका वेयरहाउस लेट्स से ये वाला वेयरहाउस जो ए पॉइंट से नजदीक था वो लेट्स से दूर होगा बी से, तो बी के पास दूसरा वेयरहाउस होगा जहां से आप पेन को ऑर्डर करोगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं समझाता हूँ इसको। देखिए वेयरहाउस ए और आपका पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, सेम सिटी का, ठीक है। नाउ आपने ऑर्डर किया पेन, ठीक है, क्या ऑर्डर किया आपने, पेन ऑर्डर किया ए लोकेशन से, ठीक है, ए लोकेशन से ऑर्डर किया, तो ये वेयरहाउस W1 जो है वो आपके ए लोकेशन से नियर बाय है, तो जेप्टो वाला क्या करेगा, इस पेन वाले ऑर्डर को W1 से स्टार्ट करेगा, मतलब पिकअप करेगा और आपको डिलीवर करेगा, राइट। लेट्स से बी पॉइंट से आपने या आपके फ्रेंड ने पेन ऑर्डर किया, पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपका W1 है, कंसीडर कि ये वाला वेयरहाउस आपके बी लोकेशन से दूर है, क्योंकि जेप्टो और ब्लिंकिट पे डिलीवरी आई थिंक विदिन 10 to 20 मिनट्स होता है, नॉट मोर देन दैट, 10 मिनट डिलीवरी होती है। तो लेट्स से अगर ये W1 बी लोकेशन से काफी दूर होगा तो ये वाली जो एजेंडा है डिलीवर इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स पॉसिबल नहीं होगा। तो जेप्टो को बी लोकेशन के नियर में एक और वेयरहाउस रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी जो ऑर्डर आएगी, आपकी जो प्रोडक्ट आएगी वो W2 लोकेशन से आएगी। तो
इस केस में आपका एक प्रोडक्ट मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर है, राइट, मल्टीपल स्टोर पे लोकेशन है। तो यही चीज हम यहाँ पे समझना चाह रहे थे कि ये पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल लोकेशन पे हो या मल्टीपल वेयरहाउस में हो, राइट। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपका मल्टीपल है एंड वेयरहाउस भी मल्टीपल है, क्योंकि एक वेयरहाउस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल है और वेयरहाउस के साथ इन्वेंट्री वेयरहाउस आईडी के थ्रू वन टू मेनी का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें वेयरहाउस आईडी वेयरहाउस के अंदर प्राइमरी की है एंड इन्वेंट्री के अंदर फॉरेन की है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल के अंदर में क्या है, प्राइमरी की है एंड इन्वेंट्री के अंदर में फॉरेन की है। क्या रूल है प्राइमरी की का, ऑल द रो शुड बी यूनिक एंड नो नल, ठीक है ना। अब हम आते हैं कस्टमर टेबल से। कस्टमर टेबल में हमारा कस्टमर रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, ईमेल एंड एड्रेस। और ये जो कस्टमर डेटा अवेलेबल है ये भी यूनिक है, किसी एक कस्टमर का डेटा एक ही बार कस्टमर टेबल में अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें कि मैंने कैसे इसको डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल में आपका ऑर्डर आईडी होगा, जो भी कस्टमर ऑर्डर करेंगे उनसे रिलेटेड डेटा होगा। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कस्टमर कोड, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। और हमारा ऑर्डर डिटेल जो टेबल है वो कस्टमर से भी कनेक्टेड होगा एंड प्रोडक्ट से कनेक्टेड होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा ईआर डायग्राम था, इसके बेसिस पे ही हम डेटा टेबल को क्रिएट करेंगे, प्राइमरी की फॉरेन की को डिफाइन करेंगे और डेटा को लोड करेंगे। नेक्स्ट, SQL क्वेरी फॉर ऑपरेशन। SQL क्वेरी हमें क्या क्या लिखनी है, किस तरह की SQL क्वेरीज हमें लिखना होगा इस प्रोजेक्ट में। डेटाबेस एंड टेबल क्रिएशन के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इंसर्शन ऑफ द डेटा इनटू ऑल टेबल, ट्रैक ऑल द प्रोडक्ट, ऑर्डर बेस एनालिसिस, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्ट की हमारा क्वांटिटी कितना है, हमारा क्वांटिटी कौन से लोकेशन पे कितना अवेलेबल है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे क्वेरी के थ्रू समझेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टोर प्रोसीजर, फिर हम चीजों को ऑटोमेट भी करेंगे। जैसे कोई ऐसी क्वेरी हो जो हमें बार बार लिखना पड़ सकता है, उसको हम ऑटोमेट करेंगे स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। सेल्स ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा वीकली, मंथली और लेट्स से टोटल सेल्स वॉल्यूम बाय कस्टमर बाय ईयर कितना हो रहा है। इन सारी चीजों को हम इन प्रोजेक्ट में समझने वाले हैं और करने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब चलिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूं एंड देन विल स्टार्ट द टेबल क्रिएशन, डेटाबेस क्रिएशन एंड इंसर्शन ऑफ द डेटा। गिव मी अ सेकेंड। तो ये हमारा टेबल है जिसमें आपको मैं बता दूं टेबल डिटेल क्या। तो पहले मैं इस टेबल को ओपन करता हूं जिसमें हमारे पास डिटेल लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, टेबल के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, प्राइस एंड रीऑर्डरिंग लेबल है। कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम होने वाला है। इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेयरहाउस आईडी एंड क्वांटिटी अवेलेबल। ऑर्डर आईडी के अंदर अगेन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल के अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट, हमने किस डेट पे ऑर्डर किया है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर किया है और क्या प्राइस हुआ। ये वेयरहाउस के अंदर वेयरहाउस आईडी, नेम एंड लोकेशन। बेसिकली ये सिर्फ वेयरहाउस के बारे में हो कि वेयरहाउस का लोकेशन क्या, वेयरहाउस का नेम क्या है। कस्टमर में ऑफ कोर्स कस्टमर रिलेटेड डेटा होने वाला है। तो चलिए एक एक करके पहले टेबल को ओपन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी, तो कैटेगरी को समझते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी डेटा है जहां पे हमारे पास कितने कैटेगरी है टोटल यूनिक। देयर आर 16 कैटेगरीज हमारे पास है। 16 में मॉनिटर, डेस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जीपीयू, जीयूपी, इट्स जीपीयू एक्चुअली, ये जीपीयू है नॉट जीयूपी, ये टाइपो एरर हो गया था। जीपीयू, ग्राफिक्स, राउटर, नेटवर्क, मदरबोर्ड एक्सेसरीज, वेबकैम, सीपीयू, पावर सप्लाई अडेप्टर, प्रोसेसर, मॉडेम एंड फैन। तो ये हमारे कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज का एक यूनिक कैटेगरी आईडी है। आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सा है ये टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट टेबल में हमारा इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट आईडी जो कि अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये
यूनिक है, राइट। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे टेबल के अंदर तो ये क्या होने वाला है, वेयर केयर एंड प्राइमरी की, राइट। प्रोडक्ट नेम अगेन वेयर केयर होने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग है। कैटेगरी आईडी जो हमारे कैटेगरी टेबल से आया हुआ है और ये यहाँ पे डुप्लीकेट होगा क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट। देन प्राइस एंड रीऑर्डरिंग लेवल कि किस लेवल पे आके हमें प्रोडक्ट को रीऑर्डर करना पड़ेगा टू मेंटेन द इन्वेंटरी, ठीक है। ये हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेबल के बारे में जो कि होने वाला है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के अंदर इन्वेंटरी आईडी जो कि यूनिक है और इंट भी है, तो प्राइमरी की काम करेगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम इस टेबल में अवेलेबल हो सकता है, ये पॉसिबल है। देन वेयर हाउस लोकेशन, जैसा मैंने बताया कि वेयर हाउस आईडी, एक वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल वेयर हाउस के साथ भी मल्टीपल वेयर हाउस पे भी हो सकते हैं। एंड क्वांटिटी अवेलेबल, लेट्स से ये प्रोडक्ट हमारा वेयर हाउस आईडी 1 पे कितने क्वांटिटी अवेलेबल है ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर टेबल के बारे में। कस्टमर टेबल में आपको कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा लाइक कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, और ये सारे जो डिटेल है कस्टमर की वो यूनिक है, ये रिपीट नहीं हो रहा। और कस्टमर आईडी हमारा यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम करेगा जो कि वेयर केयर होने वाला है। मैं इसको क्लोज करता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लास्ट टेबल ऑर्डर डिटेल के बारे में, और आपको ये सारा टेबल एंड अदर डिटेल्स आपको लिंक में दिया जाएगा ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सके इजीली। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट अगेन सॉरी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, ऑर्डर एंड प्राइस। तो ये डिटेल है गाइस हमारा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डेटा इंसर्शन फ्रॉम द टेबल क्रिएशन से। तो इसके लिए हम पूरी तरह से डेटा इंसर्शन के लिए हम पाइथन का यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 1000 रोज है और 1000 रोज को हम डायरेक्टली लोकल से माइस्क्ल वर्कबेंच में डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू लोड नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे इसको ऑटोमेट करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा कुछ हो तो हम उसे कैसे भी ऑटोमेट कर सकें, या तो माइस्क्ल की साइड से या पाइथन के साइड से। आई होप आपको समझ में समझ में आ गई होगी। लास्ट जब हम कोर्स में डेटा को इंपोर्ट कर रहे थे जहां पे फैक्ट, सेल्स, डिम प्रोडक्ट, डिम स्टेट, डिम प्रोडक्ट अवेलेबल था, तो वहां पे हमने देखा था कि हम कैसे बल्क डेटा को SQL के थ्रू डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग ऑल ऑन सम पर्टिकुलर लोकेशन। बट हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि कैसे हम पाइथन के थ्रू बल्क डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पाइथन के साथ शुरू करते हैं। अगर आपको पाइथन नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी हमारी SQL की ही होगी। पाइथन का एक और दो लाइन हम उसमें ऐड करेंगे और एक या दो वर्ड उसमें हम ऐड करेंगे जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। जब हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक हमें चाहिए, जो जिसका हमें जुपिटर का हमारा कंसोल ऑलरेडी सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है। तो आपको ये कैसे रन करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने लेट्स से जुपिटर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको जुपिटर आपके सर्च बार में लिखना है, विंडो सर्च बार में, एंड देन ये जुपिटर नोटबुक आएगा, इस पे क्लिक ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे जुपिटर का ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपके बाय डिफॉल्ट वेब में आपका जुपिटर ओपन हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे कर्नल सेट कर लिया, इसको लिखते हैं प्रोजेक्ट इन्वेंटरी
मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ जब आप पाइथन को सीक्वल के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो, और जब भी आप लेट्स से कि सीक्वल की क्वेरी पाइथन में लिख रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका माई सीक्वल वर्कबेंच भी ओपन हो। तो आपको अपना माई सीक्वल वर्कबेंच भी ओपन रखना होगा। ठीक है। तो मैंने माई सीक्वल वर्कबेंच को भी ओपन कर लिया है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट राइटिंग अ क्वेरी ऑफ सीक्वल इन पाइथन। बहुत मजा आने वाला है, बहुत। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथन और सीक्वल को कनेक्ट करने की जो हमें लाइब्रेरी चाहिए उसे हम इंपोर्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लाइब्रेरी क्या होती है तो प्लीज सीक्वल पाइथन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट py सीक्वल पाइथन, सॉरी माई सीक्वल पाइथन माई सीक्वल, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। कनेक्शन इक्वल टू पाई माई सीक्वल डॉट कनेक्ट। ठीक है। और यहां पे हम पास करेंगे क्या, होस्ट। होस्ट इक्वल टू, हमारा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट। ओके। नेक्स्ट हमारा यूजर नेम, यूजर इक्वल टू रूट। ओके। एंड देन पासवर्ड इक्वल टू, आपका जो पासवर्ड आपने माई सीक्वल में सेव किया होगा, सेट किया होगा, वो आपको डालना है। कनेक्ट। ओके, ये हमारा कनेक्ट हो गया। ना हम कनेक्ट से कर्सर को डिफाइन करेंगे। कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। कर्सर गाइस एक सीक्वल में, सीक्वल और पाइथन में एक पॉइंटर की तरह काम करता है। ये हमारा हो गया। नाउ हमें क्या करना है, डेटाबेस पहले क्रिएट करनी है। सो क्रिएट डेटाबेस, तो उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी इक्वल टू क्या होता है, क्रिएट डेटा बेस, कौन सा, इन्वेंट्री। मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री डेटाबेस लिया है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको डेटाबेस का नाम इन्वेंट्री ही रखना है, बट अगर आप इन्वेंट्री डेटा को यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस डेटाबेस का नाम इन्वेंट्री ही रखो। ठीक है। हमने क्वेरी डिफाइन कर ली, यहाँ पे क्लोज करनी है। नाउ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एंड कनेक्शन डॉट कमिट। ठीक है। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। चलिए देख लेते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। तो वापस से हम माई सीक्वल वर्कबेंच में आ चुके हैं। इस माई सीक्वल वर्कबेंच में आपको ये रिफ्रेश करना है एक बार, और आप देखोगे सबसे पहला डेटाबेस इन्वेंट्री ऑलरेडी क्या हुआ, क्रिएट हो चुका है, राइट। नाउ अब हमें क्या करनी है, अब हमें वापस से आना है और हमें टेबल क्रिएट करनी है, राइट। हमें क्या करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। जो भी टेबल हमारे डेटा में था, जो भी डेटा में टेबल है, उसे हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना ईयर डायग्राम ओपन करूंगा। इससे हमें मदद मिलेगी टेबल को डिफाइन करने में कि कौन सा हमारा प्राइमरी की होने वाला है, कौन सा हमारा फॉरेन की होने वाला है, राइट। तो चलिए क्रिएट डेटा टेबल, ठीक है, क्रिएट डेटा टेबल, ये हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटा टेबल, सो हम क्वेरी लिखने वाले हैं। क्वेरी इक्वल टू क्या होगा, यूज, क्योंकि अभी तक हमारा डेटाबेस इन्वेंट्री सेलेक्ट नहीं हुआ है और हमें अपना टेबल इन्वेंट्री डेटाबेस में क्या करना है, क्रिएट करनी है। तो इसलिए यूज इन्वेंट्री,
ये इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। यूज इन्वेंट्री, एक ही क्वेरी के अंदर हम सारा टेबल का डिटेल लिखने वाले हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले ड्रॉप वाला रूल लिखते हैं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कैटेगरी। सबसे पहले हम कैटेगरी टेबल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेरी हो गया हमारा। देन क्रिएट टेबल, कौन सा? क्रिएट टेबल कैटेगरी, ओके। देन अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम के नेम को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो हमारे कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम, राइट। सो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम क्या करना है, लिखना है। कैटेगरी आईडी वेर केयर 50 ले रहा हूं मैं, एंड ये प्राइमरी की भी रहेगा, प्राइमरी की, ठीक है। एंड देन कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम ये भी हमारा वेर केयर 50 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल नंबर 1 कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, कौन सा? प्रोडक्ट, ठीक है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रोडक्ट आईडी, राइट। सबसे पहला कॉलम हमारा है प्रोडक्ट आईडी, जो कि क्या है, वेयर केयर होगा, वेयर केयर 50। देन प्राइमरी की, ये हमारा प्राइमरी की होने वाला है। देन प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम वेयर केयर 50, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर प्रोडक्ट नेम हमारा जो नेक्स्ट है कैटेगरी आईडी, ये वाला कैटेगरी आईडी। आप देखोगे ईयर डायग्राम को तो आपको दिख जाएगा कैटेगरी, देन प्राइस एंड रीऑर्डर लेबल, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी और इसका जो कैटेगरी आईडी है वेयर केयर 50, सेम, राइट, कॉमा। देन नेक्स्ट क्या है, प्राइस, राइट, प्राइस जो कि फ्लोट हो सकता है, और डेसिमल 5,3 ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस 5 डिजिट का हो, इसलिए हम 5 ले लिए हम यहाँ पे, टू बी इन सेफर साइड। प्राइस हो गया हमारा। नेक्स्ट है रीऑर्डरिंग लेवल, राइट, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमारा इंट रहेगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कॉलम के नेम। अब हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा प्राइमरी फॉरेन की का। सो हमारा फॉरेन की क्या है, यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिक है एंड प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। तो ये कैटेगरी आईडी कैटेगरी टेबल को रेफर करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की कैटेगरी आईडी रेफरेंस कैटेगरी आईडी, ठीक है। देन क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट टेबल का, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर से इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट के जगह पे अब आएगा हमारा इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री, एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा आएगा। इन्वेंट्री को डिफाइन करने से पहले हमें वेयरहाउस लेना होगा, क्योंकि वेयरहाउस हमारा इंडिपेंडेंट टेबल है और इसका कोई रेफरेंस फॉरेन की नहीं होगा। जब भी आप रेफरेंस फॉरेन की लेते हो, इससे पहले आपको उसके प्राइमरी को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कैटेगरी लिया, देन प्रोडक्ट लिया, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट टेबल को डिफाइन करूंगा, इसमें मैंने मेंशन किया है कैटेगरी आईडी एज अ
फॉरेन की, रेफर फॉरेन की। तो जब तक ये प्राइमरी की डिफाइन और क्रिएट नहीं होगी, ये हम नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर आता है, इसलिए मैंने कैटेगरी लिया, प्राइम प्रोडक्ट लिया। अब हम वेयर हाउस लेंगे, देन वेयर हाउस के बाद हम लेंगे इन्वेंट्री या फिर ऑर्डर डिटेल। ठीक है, तो हम चल रहे हैं वेयर हाउस को क्रिएट करने के लिए। सो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस, देन क्रिएट टेबल, कौन सा, वेयर हाउस, वेयर हाउस। ओके, वेयर हाउस के अंदर क्या क्या हमारी कॉलम्स हैं, वेयर हाउस आईडी, राइट, वेयर हाउस आईडी, वेयर हाउस आईडी, ये हमारा होगा कौन सा, वेयर हाउस आईडी हमारा होने वाला है इंट, इंट, क्योंकि ये इंटीजर था इसलिए। प्राइमरी की, ओके, कॉमा, नेक्स्ट आफ्टर वेयर हाउस आईडी वेयर हाउस नेम, राइट, वेयर हाउस नेम, नेम, और ये होगा हमारा वेयर केयर क्या, 50। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा हमारा लोकेशन, लोकेशन, ये हमारा होगा वेयर केयर 50, क्योंकि लोकेशन तो स्ट्रिंग ही रहता है, राइट, एंड देन क्लोज सेमीकोलन। देन अब हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, कॉलम का नाम आपको एग्जैक्टली सेम लेना है जो आपने पहले लिया था, इन्वेंट्री। ठीक है, देन क्रिएट टेबल, कौन सा, इन्वेंट्री। ठीक है, एंड देन डिफाइन द कॉलम नेम। तुम्हारा कॉलम नेम में क्या क्या आने वाला है, इन्वेंट्री आईडी, सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री आईडी, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री आईडी, और ये होगा हमारा इंट, राइट, इंट प्राइमरी की, ये हमारा प्राइमरी की रहेगा क्योंकि ये यूनिक है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर इन्वेंट्री आईडी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी आएगा, तो प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट आईडी वेयर केयर 50। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट आईडी। देन आफ्टर प्रोडक्ट आईडी हमारा आएगा वेयर हाउस आईडी, तो वेयर हाउस आईडी इंट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉमा, आफ्टर दैट क्या है, क्वांटिटी अवेलेबल, राइट, तो आपको सेम लिखना है, क्वांटिटी अवेलेबल, वो भी हमारा इंट रहेगा, क्वांटिटी अवेलेबल इंट, कॉमा। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ये टेबल वेयर हाउस एंड प्रोडक्ट दोनों के साथ कनेक्ट हो रही है, जहां पे वेयर हाउस आईडी एंड इन्वेंट्री, सॉरी, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की तरह काम कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा फॉरेन की रेफरेंस। ठीक है, फॉरेन की रेफरेंस, और सबसे पहला आएगा आपका प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी, और टेबल आएगा प्रोडक्ट आईडी का आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसे क्या हुआ, फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा, एंड फिर से आपको करना पड़ेगा वेयर हाउस के लिए, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर हाउस आईडी, जो कि हमारा यहाँ पे है वेयर हाउस आईडी, एंड ये वेयर हाउस टेबल, रेफर वेयर हाउस टेबल, एंड वेयर हाउस टेबल में क्या रेफर करेगा, वेयर हाउस आईडी को, राइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर हाउस आईडी को। ठीक है, सेमी कॉलम। नेक्स्ट हमारा बचा कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल, राइट, ऑर्डर डिटेल टेबल, तो इसको कॉपी करते हैं, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये आएगा हमारा कस्टमर टेबल पहले। क्यों, क्योंकि ऑर्डर डिटेल हमारा कस्टमर टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, इसलिए कस्टमर टेबल हमें लिखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कस्टमर, एंड देन
इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट कस्टमर टेबल, क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर आईडी वेरकेयर 50 जो हमारा प्राइमरी की होगा, कस्टमर नेम अगेन वेरकेयर 50 हमने रखा है, फोन वेरकेयर 50, ईमेल वेरकेयर 50 एंड एड्रेस भी वेरकेयर 50 है हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, कौन सा, ऑर्डर डिटेल, राइट, ऑर्डर डिटेल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले उसको ड्रॉप करेगा एंड देन क्रिएट द टेबल ऑफ ऑर्डर आईडी, यहाँ पे आएगा क्रिएट द टेबल ऑफ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी वेरकेयर 50 जो हमारा प्राइमरी की होने वाला है, अगेन कस्टमर आईडी जो हमारे कस्टमर टेबल को रेफर कर रहा है तो वेरकेयर 50, प्रोडक्ट आईडी जो हमारे प्रोडक्ट टेबल को रेफर करेगा वेरकेयर 50, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, प्राइस डेसिमल 10,2, अगर मैंने यहाँ पे प्राइस 10 लिया है तो आई थिंक हमें यहाँ पे भी 10 लेना चाहिए, प्राइस 10,2, 10,3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखे हैं फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर आईडी, मतलब ये इस टेबल में कस्टमर आईडी जो है फॉरेन की तरह काम करेगा और वो रेफर करेगा कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी को, एंड फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस प्रोडक्ट आईडी, तो ये इस टेबल में ऑर्डर डिटेल में जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो फॉरेन की तरह काम करेगा और वो रेफर करेगा प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी को। तो गाइज ये हुआ हमारा मल्टीपल स्टेप ऑफ क्वेरी, इसे हमें अब रन करना है, ये हमारा कोई एरर इसमें नहीं आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में इस क्वेरी को रन करके टेबल क्रिएट करते हैं। सो फॉर स्टेटमेंट इन क्वेरी डॉट स्प्लिट, एक एक करके इस क्वेरी को रन करना है, राइट, तो इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्वेरी, फॉर स्टेटमेंट इन क्वेरी डॉट स्प्लिट, ये क्या करेगा, बेसिकली ये सेमीकोलन हमने जो यूज किया है इसके बेसिस पे हर एक क्वेरी को स्प्लिट करेगा और एक एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करके हमें क्या करेगा, एक एक क्वेरी को कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट करेगा हमारे माइस्क्ल वर्कबेंच में। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ स्टेटमेंट डॉट स्प्लिट डॉट स्ट्रिप अगर वो स्ट्रिप है, मतलब वेस्ट्री का मतलब वो कि हमें अगर कोई व्हाइट लाइन आ रही है या फिर कोई अदर चीज आ रही है, कोई एम्प्टी लेट्स से लाइन आ रही है या व्हाइट लाइन आ रही है, एम्प्टी क्वेरी आ रही है, तो उसको क्या करेगी, ये स्ट्रिप कर देगी, हटा देगी, ठीक है। देन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट, ठीक है, एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट, ये जब सारे क्वेरी रन हो जाएंगे तो एक बार में ये कमिट करेगा। कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, अच्छा ये हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, ठीक है। क्या इशू आ रही है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में, इन एग्जिस्ट, लाइन नंबर 1, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, नॉट इन एग्जिस्ट, इफ चेक कर लिया सारे के सारे सही हैं, विव इशू है टेबल में, कहाँ पे, इन एग्जिस्ट कैटेगरी, अच्छा मैंने इसे रन नहीं किया, राइट, ये रन हो गया, अब अभी भी एरर आ रही है, correspondence equal version right syntax near to product name varchar 50, प्रोडक्ट की, हमने प्रोडक्ट की कहीं पे मिस किया है लिखना, ये रहा, ये प्रोडक्ट की होगा, टाइपोज हैं गाइस थोड़े बहुत, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम अपने माइस्क्ल वर्कबेंच पे आते हैं और चेक करते हैं हमारा टेबल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो कैटेगरी, कस्टमर, इन्वेंट्री, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट एंड वेयर हाउस,
ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया और सारे के सारे टेबल आप देखोगे यहाँ पे तो एम्प्टी है, अभी हमने भी कोई डेटा इनपुट नहीं की है, राइट। ये हमारे सारे के सारे टेबल क्या है, एम्प्टी है। नाउ इंसर्ट द डेटा। कितना आसान था ये पाइथन में। हमने क्या यूज किया, बट एक कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का यूज किया। आप सोच रहे हो हमने ये फॉर लूप लगाया, बेसिकली फॉर स्टेटमेंट इन क्वेरी डॉट स्प्लिट क्या कर रहा है, हमने जो यहाँ पे ये सेमी कॉलम दिया हुआ है इसके बेसिस पे हर एक क्वेरी को वो स्प्लिट कर रहा है वन बाय वन, ठीक है। और वन ये स्टेटमेंट डॉट स्ट्रिप क्या कर रही है, अगर कोई व्हाइट लाइन आ रही है मतलब एम्प्टी लाइन आ रही है उसको वो हटा देगी, और जो क्वेरी वाली लाइन होगी उसको ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में एग्जीक्यूट कर देगी, सिंपल, ठीक है। अब इंसर्ट द डेटा इनटू न्यू क्रिएटेड टेबल, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पांडास का यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो डेटा है वो सीएसवी फॉर्मेट में है, तो सीएसवी को पांडास पहले रीड करेगा एंड देन उसको सीक्वल में डंप करेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो बेसिकली डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग, डेटा मैनिपुलेशन और बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। बट हम यहाँ पे किसके लिए यूज करेंगे, डेटा को रीड करेंगे हमारे सीएसवी से एंड उसको सीक्वल में डंप करेंगे और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा, वो है फ्रॉम सीक्वल एल्केमी। सीक्वल एल्केमी CHEMY इंपोर्ट क्रिएट इंजन। क्रिएट इंजन तो ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंजन पहले क्रिएट करेंगे। इंजन इक्वल टू क्रिएट इंजन इंजन इक्वल टू क्रिएट इंजन एंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माई सीक्वल प्लस, हमने जो ऊपर में लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था पाई माई सीक्वल, ठीक है, स्लैश रूट इज माई क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है हमारा, रूट माई सीक्वल हमारा पासवर्ड है, @ लोकल होस्ट, और हमें टेबल कौन सा यूज करना है, इन्वेंट्री, राइट, इन्वेंट्री। इंजन हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डेटा को रीड करेंगे। कहां से, सीएसवी से। सबसे पहले कैटेगरी को रीड करते हैं। कैटेगरी इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, और यहाँ पे हम अपना लोकेशन डालेंगे जहां पे हमने CSV को सिप के रखा हुआ है। तो कैटेगरी पे आना है एंड राइट क्लिक, कॉपी एज अ पाथ एंड यूज R एंड पेस्ट दिस, ठीक है। R हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। तो डबल स्लैश अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे R यूज करते हो, क्योंकि ये अगर आप सिंगल स्लैश है तो बेसिकली पांडास इसको क्या नहीं कर पाता, रीड नहीं कर पाता है, इनकोड नहीं कर पाता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको या तो बैक डबल स्लैश यूज करते हैं या फिर यहाँ पे R यूज करते हैं, ठीक है। कैटेगरी, ये हमारा डेटा कैटेगरी का आ गया। कैटेगरी डॉट हेड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कैटेगरी का डेटा आ गया। सबसे पहले एक एक करके सारा डेटा हम रीड कर लेते हैं। लेट्स से कैटेगरी, देन प्रोडक्ट इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है, और यहाँ पे R, और अब वापस से फाइल लोकेशन पे जाना है और यहाँ से आपको कॉपी करनी है, कॉपी एज अ पाथ, ठीक है, एंड देन पेस्ट ओवर हियर, ठीक है। देन आफ्टर प्रोडक्ट warehouse इक्वल टू pd डॉट रीड अगेन CSV, ठीक है,
वापस से फाइल में जानी है एंड आपको यहाँ से वेयरहाउस वाली फाइल से राइट क्लिक करके कॉपी एज अ पाथ कॉपी करनी है, R एंड कंट्रोल V। तो ये हो गया हमारा वेयरहाउस। नेक्स्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है, R और लेट्स से इन्वेंट्री ये रहा हमारा, राइट क्लिक कॉपी एज अ पाथ, आपको ये क्लोज करनी है। देन आफ्टर इन्वेंट्री कस्टमर, राइट, कस्टमर इक्वल टू, कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा यहाँ पे हमने डबल कॉलम का यूज कर लिया है, pd डॉट रीड, ठीक है, CSV R और वापस से वो कस्टमर वाले फाइल पे जाके राइट क्लिक करनी है एंड कॉपी एज अ पाथ करना है एंड पेस्ट ओवर हियर, ठीक है। देन कैटेगरी प्रोडक्ट वेयरहाउस इन्वेंट्री कस्टमर एंड ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू pd डॉट रीड CSV एंड R और यहां से हमें लेना है ऑर्डर डिटेल का फाइल पाथ, ठीक है। तो ये गाइस हमारा सारा का सारा फाइल रीड हो गया है पांडास के अंदर। तो ये हमारा हेड कैटेगरी डॉट हेड हो गया। देन प्रोडक्ट डॉट हेड, ये हमारा प्रोडक्ट का डिटेल हो गया। नेक्स्ट लेट्स से वेयरहाउस डॉट हेड, पहले डेटा को चेक कर लेते हैं, ये हमारा वेयरहाउस का हो गया। नेक्स्ट इन्वेंट्री डॉट हेड, हेड का मतलब होता है बेसिकली हमें टॉप 5 डेटा रीड करके देगा डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। देन कस्टमर डॉट हेड, ठीक है। नाउ ऑर्डर डॉट हेड, ये हमारा हो गया। लेकिन आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑर्डर डिटेल में बेसिकली हमारा जो ऑर्डर डेट में हमारा जो सीक्वेंस है वो है मंथ, डेट एंड ईयर का। बट हमेशा से माई सिक्वल या सिक्वल में जो हमारा ऑर्डर डेट या फिर डेट कॉलम सेव होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, हमने डिस्कस किया था, राइट। वो होता है बेसिकली YYYY डैश MM डैश DD के, राइट। तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो बेसिकली ऑर्डर और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको ऑर्डर डेट को, ठीक है, ऑर्डर डेट इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग टू टेक्स्ट, pd डॉट टू डेट टाइम एंड यहाँ पे सेम ये ऑर्डर, ठीक है, एंड डॉट dt डॉट str टाइम और इसका फॉर्मेट क्या होगा हमारा %y डैश %m मीन्स मंथ, ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली हमारा जो ऑर्डर डेट कॉलम है ये हमारा राइट फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारा ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट में नहीं है। देन पांडास में एक फंक्शन होती है pd डॉट टू डेट एंड टाइम, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर डेट को ईयर, मंथ एंड डेट में चेंज कर रहे हैं, डॉट dt डॉट str टाइम। पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डेट को हम डेट एंड टाइम में या फिर डेट फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑर्डर डेट हमारा एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे सेव हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले pd डॉट डेट टाइम, तो पहले इसको हम डेट एंड टाइम फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, देन उसको फिर dt डॉट str टाइम के थ्रू ईयर, मंथ एंड डेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। strf, तो ये हमारा चेंज हो गया। अगर आप वापस से देखोगे ऑर्डर डॉट हेड, तो ये आपका आ गया ईयर, मंथ एंड डेट के सीक्वेंस में, और ये हमारा अब इजिली
क्या होगा, लोड हो जाएगा। तो नाउ टाइम टू इंसर्ट द डेटा इनटू न्यू क्रिएटेड टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी डॉट टू, ठीक है, टू देन सिक्वल। ओके, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो हमारा टेबल नेम क्या है, कैटेगरी। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखना पड़ेगा, कैटेगरी, ठीक है, एंड कनेक्शन इक्वल टू इंजन, राइट, कनेक्शन इक्वल टू इंजन। देन नेक्स्ट इफ एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से कैटेगरी कॉमा कनेक्शन इक्वल टू इंजन, इफ एग्जिस्ट तो क्या करना है, हमें ये अपेंड करनी है, अपेंड कर देनी है, ठीक है, एंड इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स रखनी है। कौन सा इंडेक्स है हमारा, ये जो हमारा इंडेक्स आ रहा है 0 1, इसको हमें एंटर नहीं करनी डेटाबेस में, ठीक है। तो ना एंटर, क्या इशू आ रहा है, CONN, अच्छा ये CON आएगा। अब क्या इशू आया, लेट्स चेक, अननोन डेटाबेस इन्वेंटरी। अच्छा, मैंने इन्वेंटरी का यूज कहाँ पे किया था, यहाँ पे, राइट। ये डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, तो लेट्स टेक द डेटाबेस नेम फ्रॉम हियर, इन्वेंटरी, कंट्रोल C, ठीक है, एंड कंट्रोल V, वापस से रन करते हैं इसको, रन हो गया, एंड देन कम बैक टू द क्वेरी जहाँ पे हमें एरर आई थी, यहाँ पे इसको रन करनी है। ये देखो 16 नंबर ऑफ रो एंटर हो गया, और हमारे बेसिकली कैटेगरी में 16 रो ही था। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी जो हमने यहाँ पे रीड किया हुआ है, बस इसको आप कैटेगरी प्रिंट कर दो, तो आपको आ जाएगा टोटल 16, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये लास्ट 15 हुआ, राइट। सेम चीज हमें करनी है, सेम हमें करना है प्रोडक्ट के लिए, सो कंट्रोल V, और यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये जो टेबल का नेम आएगा वो आएगा प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट, ठीक है, एंटर्ड। नाउ नेक्स्ट हमारा है कौन सा टेबल, आफ्टर प्रोडक्ट, वेयर हाउस, राइट, ये वेयर हाउस, कॉपी वेयर हाउस डॉट टू सिक्वल, एंड यहाँ पे वेयर हाउस हमारा टेबल का नाम डालना है जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेयर हाउस टेबल ऑलरेडी है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था। देन कनेक्शन इंजन, इफ एग्जिस्ट अपेंड इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये सेम रहेगा हर एक के लिए। ओके, देन क्लोज। क्या इशू आया, एरर आ रहा है, warehouse name in the field, unknown column warehouse name in the field। अच्छा, ये warehouse name हमारा मैच नहीं कर रहा है डेटा के साथ, आई थिंक सो। लेट मी सी कि हमारा warehouse वाला जो टेबल है उसमें warehouse name ये है, राइट, और हमने क्या दिया हुआ है, warehouse name, एंड यहाँ पे है warehouse name, दोनों तो सेम है, इशू क्यों आई फिर, unknown column warehouse name in the field list, warehouse name। चलिए थोड़ा देखते हैं इशू जो आ रहा है हमारा नेम के डिफरेंस से आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा warehouse name है, राइट, कंट्रोल C, और हमने जो टेबल डिफाइन किया है उसमें हमने क्या लिखा है, इन्वेंटरी से पहले warehouse। अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे स्मॉल रखा है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो टेबल के नेम को तो हम चेंज नहीं करेंगे, बट डेटा के नेम को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वापस से हम जाते हैं वेयर हाउस में,
और ये जो हमारा W कैपिटल है इसको हम स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल S, सेव करके क्लोज करना है इसको। एंड वापस से हमें ये डेटा को पांडास में रीड करना होगा फिर से, ठीक है। रीड कर लिए। अगर हमने रीड किया है तो वेयर हाउस में हमारा नेम चेंज होना चाहिए, देखो चेंज हो गया, राइट। तो हमें ये ऑर्डर वाले को फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेटा को फिर से रीड किया हुआ है। तो इसको रीड करना पड़ेगा, हमें फिर से रन करना पड़ेगा। ये हमारा रन होकर डेट, ऑलरेडी ऑर्डर डेट हमारा चेंज हो चुका है, राइट। नाउ अब कोई इशू नहीं आनी चाहिए इसमें। फिर से आ रहा है, अब क्या इशू है, लेट्स सी। वेयर हाउस नेम इन द फील्ड स्मॉल। काम करते हैं, इस टेबल को फिर से ड्रॉप करते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। एक सेकेंड। तो हम ये क्वेरी लिखने वाले हैं जिसमें हमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इसको सारे टेबल को ड्रॉप करने में, ठीक है। तो ये क्वेरी है हमारी जिसके थ्रू हम हर एक टेबल को सबसे पहले ड्रॉप करेंगे। ओके, क्वेरी 1, ये क्यों मिस हो गया हमारा। तो ये क्वेरी हमारी क्या करेगी, टेबल को ड्रॉप कर दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, वेयर हाउस और जो हमारा क्वेरी है उसको वापस से, पता नहीं क्या इशू आई है, यहाँ पे ये लिखते हैं ड्रॉप वेयर हाउस इफ एग्जिस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं, अंदर इसको रन करते हैं वापस से, हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वापस से हम वेयरहाउस वाले टेबल में जाएंगे और उसका जो नेम था उसको वापस से W कैपिटल करेंगे। ये हमारा वेयरहाउस वाला टेबल है, इसमें W को हमें कैपिटल करनी है। अगर आपका टेबल ने कॉलम नेम में थोड़ा भी डिफरेंस आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लोज, क्लोज, ठीक है। नाउ फिर से हमें ये जो टेबल है हमें रन करनी पड़ेगी, वेयरहाउस वाली, ठीक है। नाउ कैटेगरी, कैटेगरी तो सेम रहेगा। वेयरहाउस को रन करते हैं, वेयरहाउस, ठीक है। नाउ इससे फिर से ऑर्डर, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट को हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वापस से इसे रीड किया है, राइट। नाउ कैटेगरी को इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड, प्रोडक्ट को इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड, एंड अब वेयरहाउस को इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड। बेसिकली कॉलम नेम में डिफरेंस होने की वजह से ये आया था। अगर आपका स्पेस भी रह जाता है ट्रेलिंग और लीडिंग में तो भी आपका ये इशू आएगा, ठीक है। तो वेयरहाउस हमारा हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, इन्वेंट्री, राइट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डॉट टू सिक्वल, एंड यहाँ पे हमें लेना है कौन सा टेबल नेम है हमारा, यहाँ पे इन्वेंट्री, राइट। सेम इन्वेंट्री लेना है, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर किसी तरह का मिस्टेक ना हो। ये हमारा टेबल है इन्वेंट्री, राइट। इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं एक बार। इन्वेंट्री यहाँ पे स्मॉल आ रही है और यहाँ पे हमने कैपिटल रखा हुआ है, क्रिएट टेबल इन्वेंट्री, इशू ना दे दे, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एंड देन हमारा जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन इक्वल टू इंजन इफ एक्स इक्वल टू अपेंड एंड इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये हमें वापस से कॉपी करके पेस्ट करनी है एंड रन करनी है। और ये डेटा हमारा इन्वेंट्री का ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमारा क्या बचा, प्रोडक्ट हो गया, वेयरहाउस हो गया, इन्वेंट्री हो गया। तो चेक कर लेते हैं, हमारा कैटेगरी में डेटा आ चुका है, हमारा कस्टमर में डेटा नहीं आया है, इन्वेंट्री में आ चुका है, ऑर्डर डिटेल में नहीं आई है, प्रोडक्ट में आ चुकी है एंड वेयरहाउस में भी आ चुकी है, ठीक है। अब कस्टमर डेटा को लोड करते हैं,
कस्टमर डॉट टू सिक्वल एंड यहाँ पे जो हमारा टेबल का नाम है कस्टमर, ठीक है, कॉमा, और बाकी ये सारी चीजें सेम रहेगी। ओके, कंट्रोल वी एंड रन। डेटा लोड हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर डॉट टू सिक्वल, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा ऑर्डर, टेबल नेम क्या है हमारा, ऑर्डर डिटेल्स, राइट, एग्जैक्टली सेम हमें लिखना होगा, डिटेल्स कॉमा, एंड ये हमारा टेबल का कॉपी पेस्ट करनी है, और ये हमारा सारा का सारा डेटा क्या हो गया, लोड हो चुका है गाइस। तो चलिए वापस से इसमें आते हैं और डेटा को रन करके देखते हैं वन बाय वन। ये हमारा इन्वेंट्री हो गया। नेक्स्ट लेट्स से अगर आपको यहीं पे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से कैटेगरी, कैटेगरी एंड एंटर, ये कैटेगरी हो गया, राइट। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, क्या इशू आई है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नेक्स्ट हमारा आ गया कस्टमर, कस्टमर, तो हमारे कस्टमर डेटा पे ऑलरेडी लोड हो चुका है। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयरहाउस, वेयरहाउस, ये वेयरहाउस का भी डेटा हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। लास्ट हम चेक कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, और ये भी डेटा हमारा ऑर्डर डिटेल का भी ऑलमोस्ट 100% आ चुका है। तो ये था गाइज हमारे प्रोजेक्ट का हाफ फेज, जहां पे हमने डेटा को लोड किया है हमारे डेटाबेस में। अब हम इस पे क्वेरीज लिख के एनालिसिस वाली पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एनालिसिस वाली पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेरी लिखते हैं, retrieve all the product with their product information including the, retrieve all the product information including its category and inventory label। तो बेसिकली हमें ये क्वेरी लिखनी है जिसमें हमारा सारा प्रोडक्ट का डिटेल हो और कैटेगरी हो और साथ में इन्वेंट्री का लेवल भी हो, ठीक है। तो इन्वेंट्री का लेवल बेसिकली अगर लेट्स से अगर हम पहले इन्वेंट्री वाले टेबल को चेक करें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल, ठीक है। इन्वेंट्री वाले टेबल को पहले हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा डेटा कैसा है। तो अगर आप ये चेक करोगे, जब भी आप इसको रन करोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि एक आपका प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स है। क्यों? जैसा जैसे मैंने बताया था कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल लोकेशन पे या मल्टीपल वेयरहाउस में हो सकती है, करेक्ट। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास टोटल कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है इंक्लूडिंग ऑल द वेयरहाउस, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल एज अ क्वांटिटी, ठीक है, एंड फ्रॉम इन्वेंट्री ग्रुप बाय 1, ठीक है। आप इसको रन करोगे आपको प्रोडक्ट वाइज आपका क्वांटिटी दिख जाएगा। ये प्रोडक्ट वाइज है गाइस, यहाँ पे IN10ONCPU है, यहाँ पे COCPU, प्लीज डोंट कंफ्यूज कि ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कैटेगरी एंड इन्वेंट्री लेवल। तो इसको हम सीटी में रख लेंगे विथ लेट्स से इन्वेंट्री एज अ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट, हमें प्रोडक्ट इन्फो चाहिए, राइट। सो पी डॉट प्रोडक्ट कोड हमारा प्रोडक्ट आईडी, आई गेस प्रोडक्ट आईडी कॉमा, हमें क्या चाहिए और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम पी डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा, हमें कैटेगरी भी चाहिए सी डॉट कैटेगरी, ठीक है, कॉमा इन्वेंट्री का आई लेते हैं आई डॉट ये क्वांटिटी, ठीक है, आई डॉट क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट एज अ पी, ठीक है, ज्वाइन कैटेगरी सी ऑन सी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू पी डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है, एंड ज्वाइन ये वाला इन्वेंट्री, सॉरी ये वाला इन्वेंट्री आई ऑन आई डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। अगर आप इसको एक साथ रन करोगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट वाइज क्या इशू आई है, सी डॉट कैटेगरी इज नॉट इन द फील्ड, सी डॉट कैटेगरी इज नॉट इन द फील्ड। चलिए कैटेगरी वाले कॉलम को चेक करते हैं और कॉलम का नाम क्या है, कैटेगरी नेम है, तो आपको यहाँ पे नेम करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड क्वांटिटी, हमारे क्यूमुलेटिव क्वांटिटी मतलब हमारे हर एक लोकेशन को मिला के हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिख रही है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेरी, अभी हमें पता चल रहा है कि हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है प्रोडक्ट वाइज एंड उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी हम लिखते हैं, लेट्स से और नेक्स्ट क्वेरी ये है, गेट ऑल द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर शोइंग प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड। मतलब हमें क्या चाहिए, ऑल ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर, all order placed by customer showing product name, order date and quantity order, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया था वो चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, कस्टमर भी चाहिए हमें, राइट। सो सेलेक्ट प्रोडक्ट, पहले कस्टमर चाहिए, सो सी डॉट कस्टमर नेम, राइट, सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कॉमा, नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, सो प्रोडक्ट नेम हमारा कहां से आ जाएगा, यहां से प्रोडक्ट नेम, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर डेट, सो ओ डॉट ऑर्डर डेट कॉमा क्वांटिटी ऑर्डर, सो ओ डॉट क्वांटिटी ऑर्डर्ड। सो अगर आप यहाँ पे आओगे ऑर्डर डिटेल में तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वांटिटी ऑर्डर का कॉलम का नाम क्या है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये हमारा कॉलम का नेम है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ठीक है। फ्रॉम कहां से, ऑर्डर डिटेल्स एज अ ओ, ठीक है, एज अ ओ, देन ज्वाइन ओ डॉट कस्टमर आईडी, राइट, ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू हमारा कस्टमर टेबल से, सॉरी ज्वाइन कस्टमर होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ऑन आएगा बाद में, उससे पहले हमें यहाँ पे टेबल लेना पड़ेगा जो हमें ज्वाइन करनी है। सो कस्टमर, राइट, कस्टमर लेनी है एज अ सी एंड ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट भी ज्वाइन करना होगा, राइट। सो ज्वाइन प्रोडक्ट
as a P on P dot product ID equal to O dot product ID, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसको रन करते हैं और ये रहा हमारा कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड। ठीक है, डेट वाइज किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बाय की है वो रहा हमारा। तो ये था गाइस हमारा दूसरा क्वेरी एज एनालिसिस। हमें इस तरह की डेटा अगर फेच करनी है तो हमें ऐसे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट विच आर बिलो देयर रीऑर्डरिंग लेवल, ताकि हम उसको ऑर्डर कर सके। तो हमें वो प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए जो रीऑर्डरिंग लेवल से नीचे हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट P डॉट प्रोडक्ट कॉमा P डॉट रीऑर्डरिंग राइट लेवल, P डॉट रीऑर्डरिंग लेवल कॉमा देन हमें चाहिए प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट नेम हो गया, एक्चुअली ये प्रोडक्ट नेम होगा राइट, प्रोडक्ट नेम P डॉट रीऑर्डरिंग लेवल, देन इन्वेंट्री से आएगा I डॉट क्वांटिटी अवेलेबल राइट। अगर आप इन्वेंट्री पे जाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्वांटिटी अवेलेबल। ठीक है, नाउ फ्रॉम प्रोडक्ट P, ठीक है, ज्वाइन, हमें क्या ज्वाइन करनी है, इन्वेंट्री एज अ I on I dot product ID equal to P dot product ID, right, P dot product ID, where reordering level is greater than the P dot reordering level is greater than the I dot क्वांटिटी अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है उससे ज्यादा रीऑर्डरिंग होना चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए रीऑर्डरिंग रूल से, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर करनी है। क्या इशू आई, तो यहाँ पे इशू आया हुआ है, अगर इसको रन करेंगे तो ये देखो ये प्रोडक्ट है, इसकी रीऑर्डरिंग लेवल है 18 और ये क्वांटिटी अवेलेबल है 3, तो ये हमें ऑर्डर करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हमें जितने भी प्रोडक्ट डिटेल आए हैं वो सारे के सारे हमारे क्वांटिटी लो है रीऑर्डरिंग लेवल से। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लिया है, किस लोकेशन पे वो हमने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है क्वेरी आपकी, फाइंड लिस्ट ऑल द कस्टमर डिटेल्स हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर along with their list all the customer who has placed the order along with their contact info। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट C डॉट कस्टमर ID कॉमा C डॉट कस्टमर नेम कॉमा C डॉट मोबाइल कॉमा C डॉट मेल कॉमा C डॉट एड्रेस। ठीक है, कॉमा और हमारा ऑर्डर, सो O डॉट ऑर्डर और क्वांटिटी ऑर्डर्ड। ठीक है, एंड लेट्स से कॉमा O डॉट ऑर्डर ID कॉमा O डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर एज C। ठीक है, ज्वाइन ऑर्डर डिटेल ऑन बिफोर दैट O ऑन O डॉट हमारा कस्टमर ID, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपको कस्टमर ID तो चाहिए ही होंगे राइट, कस्टमर ID इक्वल टू
सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, दोनों साथ एक साथ रन कर देना है। क्या इशू आई? सी डॉट कस्टमर आईडी इज नॉट, अच्छा सी डॉट कस्टमर आईडी ये अवेलेबल नहीं है, ऐसे हो गई है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं, इससे हमें रन करना है। सी डॉट मोबाइल कस्टमर टेबल में हमारा मोबाइल जो कॉलम है, शायद हमने उसे सही से नहीं लिखा है, फोन है नॉट मोबाइल, इट्स अ फोन, तो हमें इसे चेंज करना है फोन, ठीक है। नाउ रन, सेलेक्ट करके रन करना है एक्चुअली। अभी क्या है, मेल, यहाँ पे ईमेल है नॉट मेल, तो हमने कुछ कॉलम नेम को रॉन्गली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो ये रहा डिटेल गाइस, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, ईमेल एड्रेस, क्वांटिटी ऑर्डर, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। आई होप ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी, जो कि बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑर्डर बाय द कस्टमर एंड मंथ, कौन से मंथ में किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट मंथ नेम, ठीक है, ऑर्डर डेट एज अ मंथ, कॉमा कस्टमर नेम, सो कस्टमर नेम, सी डॉट कस्टमर नेम, सी डॉट कस्टमर नेम, ठीक है, सी डॉट कस्टमर नेम, कॉमा क्वांटिटी ऑर्डर, राइट, सो ओ डॉट क्वांटिटी ऑर्डर फ्रॉम, अगेन सेम, हमें सेम चीज को लेना है यहाँ पे, एंड ज्वाइन लगानी है, ज्वाइन लगा दिया, अनग्रुप बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, मंथ लिया है एंड कस्टमर नेम लिया है, जहाँ पे हम ऑर्डर को सम कर रहे हैं। बेसिकली मंथ वाइज हमारा ऑर्डर कितना आया था एज अ ऑर्डर, क्वांटिटी, क्वांटिटी को हमने क्या किया है, सम कर दिया है, ताकि हमें पता चल पाए कि मंथ वाइज किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है। ये देखो अक्टूबर मंथ में इस कस्टमर ने 308 क्वांटिटी ऑर्डर किया है टोटल। कौन सा प्रोडक्ट किया है, मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकता है इसमें, बस हमें क्वांटिटी पता करनी है यहाँ पे। अगर आपको यही पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्रोडक्ट नेम के साथ भी ग्रुप बाय करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर हमें ये पता करना हो कि कौन से मंथ में कितना ऑर्डर हुआ है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी क्वेरी क्या होगी, मंथ वाइज गाइस, हमें सिर्फ मंथ वाइज निकालनी है, तो हम सेम क्वेरी को लेंगे, सेम क्वेरी को लेंगे एंड देन कस्टमर वाले कॉलम को हटा देंगे, ठीक है, एंड बाय 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर इसको आप रन करते हो तो आपको मंथ वाइज क्वांटिटी दिख गई, ठीक है। हमें ये स्टोर प्रोसीजर में चेंज करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेक न्यू वन, ठीक है, डेलीमीटर, ओके, नाउ क्रिएट प्रोसीजर, और हमारा जो होगा इनपुट वो होगा मंथ्स, ठीक है, जो कि हमारा वेयर केयर होगा, जहां पे हम क्या डालेंगे, मंथ नेम डालेंगे, ओके। क्रिएट प्रोसीजर इन, हाँ प्रोसीजर नेम, सो मंथ वाइज क्वांटिटी, मंथ क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बिगिन एंड यहाँ पे सेलेक्ट, ये वाली जो हमारी क्वेरी है इसको आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करनी है एंड वेयर ऑर्डर मंथ नेम ऑफ ऑर्डर इक्वल टू, आपको ये वाला मंथ डालना है, ताकि आप जैसे मंथ एंटर करोगे आपको वो मिल जाएगा, उसका क्वांटिटी मिल जाएगा। देन एंड ये हमारा
स्टोर प्रोसीजर रेडी हो गया है। अब इसे क्या करनी है, हमें रन करनी है। तो आप देखोगे कि हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे आप इन्वेंट्री वाले डेटाबेस में आके स्टोर प्रोसीजर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर दिखेगा मंथली क्वांटिटी का। इसको रन करना है तो क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आपको लिखना है लेट्स से जनवरी। तो जनवरी का वो क्वांटिटी यहाँ पे दिख गया। दूसरा लेट्स से हमें फरवरी देना है तो कॉल, ठीक है, और ये मंथली क्वांटिटी इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जनवरी की जगह पे लेट्स से आप लिख दो मार्च, ठीक है, रन। तो आपको मार्च का दिख गया। लेट्स से आपको इसको यूनियन कर देते हो, यूनियन ऑल, इसको यहाँ से हटा देना है। इसको भी यूनियन कॉल के साथ यूज नहीं होगा क्या? आई थिंक यूनियन आप यूज नहीं कर सकते कॉल के साथ। तो ये था हमारा स्टोर प्रोसीजर। नेक्स्ट हमें ये पता करनी है कि कौन से लोकेशन पे हमारा कितना क्वांटिटी स्टोर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, हमें ये पता करनी है कि कौन से प्रोडक्ट कौन से वेयर हाउस में कितना है। गेट डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट स्टोर इन पार्टिकुलर वेयर हाउस। पार्टिकुलर वेयर हाउस पे कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको स्टोर प्रोसीजर लिखना है। तो सबसे पहले नॉर्मल लिखते हैं इसको, जैसे सेलेक्ट, ठीक है, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो पी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड क्वांटिटी भी ले लेते हैं। सो आई डॉट यहाँ पे आपका ऑर्डर इन्वेंट्री में आपका अवेलेबल क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है, एंड देन डब्ल्यू डॉट वेयर हाउस में आते हैं एंड वेयर हाउस में लेट्स से हमारा क्या है, गेट डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन पार्टिकुलर वेयर हाउस, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लेंगे वेयर हाउस नेम, ठीक है, वेयर हाउस नेम फ्रॉम, हमारा प्रोडक्ट आ रहा है कहाँ से, प्रोडक्ट टेबल से, क्वांटिटी आ रही है हमारी कहाँ से, इन्वेंट्री से, एंड वेयर हाउस आ रहा है हमारा, वेयर हाउस नेम आ रहा है हमारा वेयर हाउस से। तो यहाँ पे चलिए वेयर हाउस ही ले लेते हैं सबसे पहले, वेयर हाउस एज अ डब्ल्यू, ठीक है, ज्वाइन कौन सा क्या करना है पहले ज्वाइन, हमें ज्वाइन करना है इन्वेंट्री एज अ आई ऑन, किस पे करनी है, आई डॉट वेयर हाउस आईडी इक्वल टू डब्ल्यू डॉट वेयर हाउस आईडी, ठीक है। देन ज्वाइन प्रोडक्ट एज पी ऑन, प्रोडक्ट जो हमारा ज्वाइन होगा वो इन्वेंट्री के साथ होगा, क्योंकि वेयर हाउस में हमारा प्रोडक्ट का कोई डिटेल नहीं अवेलेबल है, राइट। सो ऑन आई डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, वेयर डब्ल्यू डॉट वेयर हाउस डब्ल्यू डॉट लोकेशन इक्वल टू लेट्स से पुणे। रन करते हैं इसको। अननोन कॉलम प्रोडक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम, तो ये देखो पुणे लोकेशन पे हमारा ये सारा प्रोडक्ट इस सारे क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वेयर हाउस नेम के साथ में लोकेशन ले लेते हैं, डब्ल्यू डॉट लोकेशन, ठीक है। अब ये रहा हमारा पुणे लोकेशन पे हमारा ये सारा प्रोडक्ट इतने क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट करेंगे। सो डेली मीटर, ठीक है, डेली मीटर क्रिएट प्रोसीजर नेम क्या होगा, लोकेशन स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, एंड देन इनपुट हमारा क्या होगा, लोकेशंस,
सेम नाम नहीं रखते हैं इसलिए हमने एस लगा दिया उसमें, और ये हमारा varchar 50 होगा। ठीक है, बिगिन, एंड ये हमारा यहाँ पे पुणे की जगह पे आ जाएगा लोकेशंस, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, एंड देन एंड सेमी कॉलम एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारा रेडी हो गया प्रोसीजर, इसको हम रन करेंगे। प्रोसीजर क्रिएटेड, ना इसको कॉल करना है, लेट्स से कॉल लोकेशन स्टॉक। ठीक है, लोकेशन स्टॉक, और यहाँ पे लेट्स से हम डालते हैं सबसे पहले पुणे। तो ये देखो पुणे लोकेशन पे हमारा ये सारा स्टॉक अवेलेबल है। नाउ लेट्स से अब हम डालते हैं दिल्ली। तो हमारे दिल्ली लोकेशन पे ये सारा स्टॉक अवेलेबल है। नाउ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ये सारा स्टॉक हमारा इस वाली लोकेशन पे अवेलेबल है। ना हमें ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस किस लोकेशन पे अवेलेबल है। ये तो हो गया कि किस लोकेशन पे कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब हमें उल्टा करना है कि हमें प्रोडक्ट आईडी डालनी है और पता करना है ये कौन कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट सेम क्वेरी को, जैसे हमारा ये सेम क्वेरी है, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको स्टोर प्रोसीजर में ही कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर होगा, जहां पे बेसिकली हम लिखेंगे p डॉट प्रोडक्ट, p डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी लिख देते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, अब इसको एक बार रन करके कोशिश करते हैं चेक करने की। लेट्स से हम कोई प्रोडक्ट आईडी लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, रन दिस, और लेट्स से हमारा ये प्रोडक्ट आईडी है, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस, ये वाला पार्ट हम सिर्फ रन करते हैं। तो ये पता चल गया, देखिए हमारा ये क्वांटिटी प्रोडक्ट वाइज कौन कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी लेना है, राइट, तो हम यहाँ पे लोकेशन की जगह पे प्रोडक्ट आईडी को लिखेंगे। ठीक है, और सेम चीज को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं गाइस, ये बेसिकली मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट आईडी को एंटर करूंगा तो कौन कौन सी लोकेशन पे किस क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा स्टॉक लोकेशन और प्रोडक्ट लोकेशन, प्रोडक्ट लोकेशन। ठीक है, नाउ इसको रन करते हैं, हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोडक्ट लोकेशन, राइट, इसको कॉल करनी है। सो कॉल प्रोडक्ट लोकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट लोकेशन, और ब्रैकेट में हमें डालनी है क्या, प्रोडक्ट का आईडी। सो लेट्स टेक एनी वन आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये आईडी लेते हैं, कॉपी द फील्ड, कॉपी द फील्ड, तो इसको हम रन करते हैं। तो ये बेसिकली माउस हमारे इतने सारे लोकेशन पे अवेलेबल है। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने डेटा मल्टीपल टेबल को क्रिएट किया, डेटा को उसमें डंप किया, देन हमने मल्टीपल क्वेरीज लिखी टू एनालाइज और फेच द डेटा, साथ में हमने स्टोर प्रोसीजर लेके उस पर्टिकुलर कुछ क्वेरी को हमने ऑटोमेट भी किया कि लेट्स से अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, किसी भी लोकेशन का डिटेल चाहिए, तो हम इजिली कैसे फेच कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आपको क्वेरी एंड सीक्वल में अलग अलग चीजें सिखाते रहें और प्रोजेक्ट दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।